राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। आप सभी को माँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज दिनांक 31 जनवरी है, शुक्रवार को आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। द्वितीय तिथि 30 जनवरी गुरुवार को शाम 4:01 पर प्रारंभ हुई थी, जिसकी समाप्ति आज 31 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 1:09 पर होगी। इसके बाद तृतीय तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम माँ तारा की संपूर्ण कथा सुनेंगे। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों को, उपासकों को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय भी माँ तारा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वह अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और सभी दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा का तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला रूप है। इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और यह अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है, उनकी सहायता करती है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है सरस्वती। माँ इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड पर जन समाहित होती है। माँ का नीला रंग है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती, जो आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान या कुछ भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति ही समझ से परे है, इन सभी चीज़ों को एकत्रित करने के बाद जो स्वरूप बनेगा, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह देव नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का स्वरूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप एक जटा देवी, एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सतव गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र नीलकांच की माला से 12 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रम।
हुम फट माँ तारा की पूजा विधि का है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हो तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में करें, जहाँ आपके अलावा कोई और दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब में पुष्प रखें और चौकी पर तारा की यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारे। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे, या फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पुरानी कथा के अनुसार देवता का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलाना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि के देवी तारा प्रकट हुई। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक में के रतन द्वीप में वैदिक कल्पों, तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर राक्षस का विनाश किया तथा तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप से आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल नियमित मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में करनी चाहिए। जिस जगह पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए। पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें। इसके बाद सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात में ही की जाती है, इसलिए हमेशा अर्धरात्रि में ही पूजा करें। माँ तारा की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठे और इस तरह सारी कथा को करें। और पहले जो मैंने आपको बताया है सारी विधि वही करनी है। और नील कांच की माला से 12 माला का जाप करने से माँ तारा प्रसन्न होती हैं और लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ तारा की पूजा का मंत्र है ओम ह्रीम सत्र हुम फट। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपको गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। बोलो माँ तारा की जय।